हत्यारे को हत्यारा मिलता है, जो दूसरों को लड़ाई में हराते हैं उन्हें हराने वाले मिल जाते हैं, जो दूसरों गाली देता है उसे गाली देने वाले मिल जाते हैं। इस प्रकार कर्म के विकास के फलस्वरूप जो आदमी दूसरे को कष्ट देता है वह कष्ट पाता है। 5 युद्ध विजेता के कर्तव्य। जब योद्धा युद्ध विजयी हो जाता है तो सामान्य तौर पर वह अपना अधिकार समझता है कि यदि वह पराजित को अपना दास बनाकर न रखें तो उसे कम से कम जलील तो खूब करे। भगवान बुद्ध का इस विषय में सर्वथा भिन्न दृष्टिकोण था। वे समझते थे कि यदि शांति का कुछ भी अर्थ है तो उसका यही अर्थ होना चाहिए कि विजेता अपनी विजय से विजित की सेवा करे। इस बारे में उन्होंने भिक्षुओं को कहा, शांति स्थापित हो जाने पर युद्ध कुशल आदमी के लिए आवश्यक है कि वह योग्य सिद्ध हो, सीधा सरल सिद्ध हो, मृदुभाषी हो, कोमल स्वभाव हो, अभिमानी न हो, संतुष्ट रहने वाला हो, सुबर जिसते भार का अनुभव न हो, अत्यकृत्य हल्की फुल्की वृत्ति वाला, इंद्रिय विजयी हो, बुद्धिमान हो, अप्रगत्म हो, योग्य व्यवहार करने वाला हो तथा कभी छोटे से छोटा भी कोई ऐसा खराब काम न करे जिसकी पंडित लोग निंदा कर सकें। सभी प्राणी सुखी रहे, सभी का कल्याण हो, सबल हो व दुर्बल हो, बड़े हो या छोटे हो, दृश्य हो व अदृश्य हो, पास रहने वाले हो व दूर रहने वाले हो, उत्पन्न हो चुके हो व उत्पन्न होने वाले हो, सभी प्राणी शांत रहे, कोई एक दूसरे का अपमान न करे, क्रोध या घृणा के वशीभूत होकर कोई किसी का बुरा न चाहे। जिस प्रकार माता अपने प्राण देकर भी अपने इकलौते बच्चे से प्यार करती है, वैसी ही भावना सभी प्राणियों के प्रति रखे। ऊपर नीचे चारों ओर असीम मैत्री भावना रखें, जिसमें घृणा का लवलेश न हो, शत्रुता का लवलेश न हो। खड़े होते समय, चलते समय, बैठे रहते समय, लेटे रहते समय यही भावना रखें, यही ब्रह्म विहार कहलाती है। पहला भाग संघ 1। संघ का संगठन। भगवान बुद्ध के श्रावक 2 हिस्सों में विभक्त थे, भिक्षु और गृहस्थ श्रावक जो उपासक कहलाते थे। भिक्षुओं का एक संगठित संघ था, गृहस्थों का नहीं था। बौद्ध भिक्षु प्रथम एक परिव्राजक है। यह परिव्राजक संस्था बौद्ध भिक्षुओं से भी प्राचीन है। पुराने परिव्राजक ऐसे लोग थे जिन्होंने पारिवारिक जीवन छोड़ दिया था और इधर से उधर घूमते रहते थे, जिनका एक जगह से दूसरी जगह जाने का उद्देश्य था भिन्न भिन्न आचार्यों तथा दार्शनिकों से मिलकर सत्य का पता लगाने का प्रयास करना, उनके प्रवचन सुनना और नीति, दर्शन, प्रकृति तथा रहस्यवाद आदि विषयों पर उनसे चर्चा करना। कुछ पुराने ढंग के ऐसे भी परिव्राजक थे कि जब तक उन्हें कोई दूसरा गुरु न मिले तब तक किसी एक गुरु की अधीनता में रहते थे। कुछ दूसरे थे जो किसी को अपना गुरु नहीं मानते थे और अकेले ही रहते थे। इन पुराने ढगम के परिव्राजकों में कुछ स्त्रियां परिव्राजकाएं भी थीं। स्त्री परिव्राजिकाएं कभी कभी पुरुष परिव्राजकों के साथ रहती थीं और कभी अपने ही अकेली भी। इन पुराने ढंग के परिव्राजकों का कोई संघ न था, उनके कोई निश्चित नियम उपनियम न थे, उनके सामने कोई निश्चित आदर्श भी न था। इतिहास में पहली बार तथागत ने अपने भिक्षुओं का एक संघ बनाया, उसकी व्यवस्था के लिए संघ के नियम बनाए और संघ के सदस्यों के सामने एक निश्चित आदर्श उपस्थित किया। 2 संघ में प्रवेश। संघ का प्रवेश सभी के लिए खुला था। जाति पांति की कोई बाधा न थी, स्त्री पुरुष की कोई बाधा न थी, हैसियत की कोई बाधा न थी। जाति पाति के लिए संघ में कोई स्थान न था, सामाजिक स्थिति का संघ में कोई स्थान न था। संघ के भीतर सभी सदस्य समान थे। संघ के अंदर छोटे बड़े को निर्णय सदस्य के गुणों से होता था, न कि उसके जन्म से। जैसा तथागत ने कहा था कि संघ एक समुद्र के समान है और भिक्षु नदियों के समान है जो समुद्र में विलीन हो जाती हैं। नदी का अपना नाम होता है और अपना पृथक अस्तित्व रहता है, लेकिन जैसे ही नदी समुद्र में प्रवेश करती है न उसका कोई पृथक नाम रहता है और न पृथक अस्तित्व, वह सबके साथ मिलकर एक हो जाती है। यही हाल संघ का है। जब एक भिक्षु संघ में प्रवेश करता है तो वह समुद्र के जल की तरह अन्य सब के साथ मिलकर एक हो जाता है। तथागत ने कहा, उसकी कोई पृथक जाति नहीं रही, उसकी कोई पृथक हैसियत नहीं रही। संघ के अंदर यदि कोई वर्गीकरण था तो पुरुष स्त्री की दृष्टि से था। भिक्षु संगठन पृथक था और भिक्षुणी संगठन पृथक। संघ में प्रवेश पाने वालों के 2 वर्ग थे, श्रामणेर तथा भिक्षु। 20 वर्ष के कम आयु रहने पर कोई भी श्रामणेर बन सकता था।
त्रिशरण तथा 10 शीलों को ग्रहण करने से कोई भी बालक श्रामणेर बन सकता है। मैं बुद्ध की शरण ग्रहण करता हूँ, मैं धम्म की शरण ग्रहण करता हूँ तथा मैं संघ की शरण ग्रहण करता हूँ। ये ही 3 शरण हैं। मैं प्राणी हिंसा से विरत रहूंगा, मैं चोरी नहीं करूंगा, मैं अब्रह्मचर्य से विरत रहूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा तथा मैं नशीले पेय पदार्थों से विरत रहूंगा। मैं विकाल भोजन से विरत रहूंगा, मैं नाचना गाना बजाना आदि से विरत रहूंगा। मैं अपने आप को सजाने तथा अन्नकृत करने से विरत रहूंगा। मैं ऊंची महान शयस्याओं अर्थात ऐशो आराम से विरत रहूंगा तथा मैं जात रूप रजत साने चांदी का ग्रहण करने से विरत रहूंगा। ये 10 शील हैं। एक श्रामणेर जब वाहे संग छोड़कर गृहस्थ वेश धारण कर सकता है। एक श्रामणेर एक भिक्षु से बंधा रहता है और उसका अधिकांश समय उसी की सेवा में खर्च होता है। वह एक प्रकार से प्रव्रजित नहीं ही गिना जाता। 2 अवस्थाओं में से गुजरने से आदमी भिक्षु पद का अधिकारी बनता है। पहली अवस्था प्रव्रज्ञा कहलाती है और दूसरी अवस्था उपसंपदा उपसंपन्न। उपसंपदा होने पर ही कोई भिक्षु बनता है। जो प्रार्थी आगे चलकर भिक्षु बनने के उद्देश्य से प्रव्रज्ञा ग्रहण करना चाहता है, उसे एक उपाध्याय की खोज करनी पड़ती है। कम से कम 10 वर्ष तक जो भिक्षु रहा हो वही उपाध्याय हो सकता है। इस प्रकार का प्रार्थी यदि उपाध्याय द्वारा स्वीकार कर लिया गया हो तो परिव्राजक कहलाता है और उसे उपाध्याय की सेवा करते हुए उसी के संरक्षण में रहना पड़ता है। शिक्षण काल समाप्त होने पर उपाध्याय को ही अपने परिव्राजक का नाम संघ के सामने प्रस्तावित करना पड़ता है। संघ की ही विशेष बैठक किसी को उपसंपत्र करने के लिए ही बुलाई जाती है। उपसंपदा के लिए उपसंपदापेक्षी को स्वयं संघ से प्रार्थना करनी पड़ती है। संघ पहले इस विषय में अपना संतोष कर लेता है कि प्रार्थी योग्य व्यक्ति है वा नहीं और भिक्षु बनने का अधिकारी है वा नहीं है। इसके लिए कुछ निश्चित प्रश्न हैं जिनका प्रार्थी को उत्तर देना पड़ता है। संघ की अनुमति देने पर ही उसे उपसंपदा मिलती है और वह भिक्षु बनता है। भिक्षुणी संघ में प्रवेश पाने के नियम भी बहुत कुछ वैसे ही है जो भिक्षु संघ में प्रवेश पाने के नियम। 3. भिक्षु के व्रत। एक उपासक और एक श्रामणेर भी शील ग्रहण करता है, उसे वे पालन करने होते हैं। एक भिक्षु उन शीलों को शील रूप में ग्रहण करता ही है, किंतु वह उन्हें व्रत रूप में भी ग्रहण करता है। उसे अपने व्रतों को भंग नहीं करना होता। यदि वह उन्हें तोड़ता है तो वह दंडनीय होता है। एक भिक्षु स्त्री गमन से विरत रहने का व्रत लेता है। एक भिक्षु चोरी से विरत रहने का व्रत लेता है। एक भिक्षु किसी परा प्राकृतिक शक्ति के संबंध में शेखी न मारने का व्रत लेता है। एक भिक्षु किसी मनुष्य की हत्या न करने का व्रत लेता है। एक भिक्षु किसी भी नियम बाह्य वस्तु को अंगीकार न करने का व्रत लेता है। भिक्षु के पास इन 8 चीजों से अतिरिक्त और कुछ नहीं होना चाहिए। 3 चीवर। 1. अंतर्वासक अंदर का वस्त्र। 2. उत्तरासंघ ऊपर का वस्त्र। 3. संघाटी शीत आदि से बचाव के लिए दोहरी चादर। कमर पर लपेटने की एक पेटी भिक्षा पात्र उस्तरा छुरा कुल्हाड़ी सुई धागा पानी छानने का कपड़ा। एक भिक्षु अकिंचनता का व्रत लेता है। उसे मुख्य रूप से अपनी भिक्षा मांगकर खानी होती है। उसे भिक्षाजीवी होना चाहिए। उसे एकाहारी व विकाल भोजन विरत होना चाहिए। जहां संघ के लिए विहार न हो वहां वृक्ष के तले भी रहना चाहिए। एक भिक्षु किसी भी व्यक्ति की हर आज्ञा मानने का व्रत नहीं लेता। अपने ज्येष्ठों के प्रति बाह्य सम्मान प्रदर्शन आदि की अपेक्षा एक श्रमणेर से अवश्य रखी जाती है। उसकी अपनी मुक्ति और एक धम्मोपदेशक के रूप में उसकी उपयोगिता उसकी अपनी साधना पर निर्भर करती है। उसे अपने से बड़े किसी एक व्यक्ति की आज्ञा में नहीं रहना होता, बल्कि धम्म की आज्ञा में रहना होता है। उसका बड़ा न किसी परा प्राकृतिक प्रज्ञा का ही मालिक माना जाता है और न उसके पास कोई ऐसी ही सामर्थ्य होती है जो उसे पाप मुक्त कर सके। वह यदि खड़ा रहता है तो अपने बल पर खड़ा रहता है और यदि गिरता है तो अपने से गिरता है। इसके लिए उसे सोचने की स्वतंत्रता रहनी ही चाहिए। 4 विशेष व्रत ऐसे हैं जिनका भंग होने से भिक्षु पराजिका का अपराधी बन जाता है। पराजिका का दोषी होने पर संग त्याग ही एकमात्र दंड है। 4. सांघिक नियमों संबंधी दोष अपने लिए किसी भी व्रत का भंग भिक्षु के लिए
धम्म के विरुद्ध किया गया अपराध है। उक्त अपराधों के अतिरिक्त कुछ और भी अपराध थे जो भिक्षु कर सकता था। वे संघादिसेस कहलाते थे। सांघिक नियमों संबंधी दोष। विनय पिटक के अनुसार संघादिसेस 13 है। सघादिसेसों का नंबर पाराजिकाओं के बाद है 5। भिक्षु और प्रतिबंध। इन अपराधों से साफ साफ बचे रहने की कोशिश के साथ साथ भिक्षु को कुछ और भी प्रतिबंध स्वीकार करने पड़ते हैं। एक गृहस्थ के समान एक भिक्षु जो चाहे सो नहीं ही कर सकता। इस प्रकार के कुछ प्रतिबंध निस्सज्ञीय पाचित्य कहलाते हैं। इनकी संख्या 26 है। उनका संबंध चीवरों की स्वीकृति अस्वीकृति से है, ऊनी बिछावन, भिक्षा पात्र तथा रोगी की आवश्यकताओं की स्वीकृति अस्वीकृति से है। उनका संबंध चांदी सोने के लेने न लेने से भी है, भिक्षु द्वारा किए जाने वाले क्रय विक्रय से है तथा सांघिक वस्तु को निजी बना लेने से है। इन दोषों का दंड भी निस्सज्ञीय, नैसर्गिक और पाचित्य पश्चाताप प्रकट करना ही है। इन प्रतिबंधों के अतिरिक्त भिक्षु जीवन के कुछ और भी प्रतिबंध हैं। वे केवल पाचित्य कहलाते हैं। उनकी संख्या 92 है। 6 भिक्षु और शिष्टाचार के नियम। एक भिक्षु का व्यवहार बहुत अच्छा होना चाहिए। शिष्टाचार के नियम पालन करने में उसे आदर्श होना चाहिए। इस उद्देश्य की श्रेष्ठ के लिए तथागत ने बहुत से शिष्टाचार संबंधी नियम बनाए। ये शिष्टाचार के नियम सेखिय धम्म कहलाते थे। उनकी संख्या 75 है। 7 भिक्षु और अपराधों का विचार। ये नियम, ये विधान केवल विधान बनाने के लिए न थे। उनकी कानूनी स्थिति थी जिसके अनुसार पहले किसी पर निश्चित आरोप लगाना होता था, तब संघ उसका विचार करता था और तभी वह या तो दोष मुक्त मानकर छोड़ दिया जाता था व दंड दिया जाता था। बिना विधिवत अदालती विचार के कभी किसी भिक्षु को दंडित नहीं किया जा सकता था। जिस जगह पर अपराध हुआ हो उसी जगह के निवासी भिक्षुओं का ही न्यायालय होता था। न्यायालय के लिए आवश्यक संख्या में भिक्षु उपस्थित न हो तो कोई मुकदमा नहीं चल सकता था। जब तक किसी पर कोई निश्चित आरोप न लगाया जाए तब तक कोई मुकदमा कानूनी नहीं माना जाता था। कोई मुकदमा कानूनी नहीं माना जाता था तब तक उसकी सारी कार्रवाई उस व्यक्ति की उपस्थिति में न हो जिस पर आरोप लगाया गया। कोई मुकदमा कानूनी नहीं माना जाता था जब तक कि उस भिक्षु को जिस पर कोई आरोप लगाया गया हो अपनी सफाई देने का पूरा अवसर न मिला हो। एक अपराधी भिक्षु को निम्नलिखित दंड दिए जा सकते थे। 1 स्तर्जनीय कर्म, 2 न्यस्य कर्म, 3 प्रब्राजनीय कर्म, 4 उत्त्यपनीय कर्म, 5 प्रतिसारणीय कर्म, विहार से बाहर कर देने के कर्म, परिवास कर्म के बाद आन कर्म, आवाहन कर्म हो सकता था। यह परिवास कर्म के बाद संघ द्वारा क्षमा दान दिए जाने पर हो सकता था। 8 भिक्षु और अपराध स्वीकृति। भिक्षुओं के संगठन को लेकर जो सर्वाधिक मौलिक और अनुपम संस्था व प्रथा भगवान बुद्ध ने आरंभ की वह अपराध स्वीकृति की संस्था थी। यह उपोसत कहलाती थी। तथागत ने इस बात को समझ लिया था कि जिन बातों को उन्होंने अपराधों की कोटि में रखा है उनका पालन कराया जा सकता है, लेकिन कुछ दूसरे प्रतिबंध भी थे जो अपराध नहीं थे। उनका कहना था कि चरित्र निर्माण के लिए और चरित्र को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए प्रतिबंधों का होना आवश्यक है और यह भी देखना आवश्यक है कि उनका पालन होता है या नहीं। लेकिन इन प्रतिबंधों को पालन कराने का कोई प्रभावशाली ढंग खोज निकालना आसान न था। इसीलिए उन्होंने खुली अपराध स्वीकृति को भिक्षु के अंतर्मन के संगठन करने और उसे गलत कदम उठाने से बचाए रखने का एक साधन बनाया। अपराध स्वीकृति प्रतिबंधों के न पालन करने को लेकर थी। भिक्षु नियमों का संग्रह प्रातिमोक्ष कहलाता है। उपोसत अपराध स्वीकृति के लिए एक सीमा के भिक्षुओं का एक जगह इकट्ठा होना आवश्यक है। दोनों पक्षों की 2 अष्टमियां, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी और शुक्ल पक्ष की पंचदर्शी, ये 4 दिन उपोसत माने जाते हैं। इनमें से चतुर्दशी और पंचदर्शी को प्रातिमोक्ष का पाठ और उसके हिसाब से उपोसत कर्म हो सकता था। 6 उपोसत होने पर भिक्षु एक एक करके प्रातिमोक्ष के नियमों का पाठ करता है और प्रत्येक नियम का पारायण कर चुकने पर कहता है, क्योंकि आप सब लोग चुप हैं, इसलिए मैं समझता कि आप में से किसी ने भी इनमें से किसी नियम का उल्लंघन नहीं किया। वह यह 3 बार कहता है। उसके बाद अगले प्रतिबंधन नियम को पढ़ता है। भिक्षुणी संघ को भी ऐसी ही उपोस बैठक करनी होती है। अपराध स्वीकृति पर
आरोप और मुकदमा चल सकता है। यदि कोई अपराध स्वीकार न करे तो कोई भी भिक्षु किसी के अपराध की रिपोर्ट कर सकता है यदि उसने उस नियम का उल्लंघन करते देखा हो, और तब आरोप और उसके बाद मुकदमा आरंभ हो सकता है। दूसरा भाग, भिक्षु भगवान बुद्ध की कल्पना। 1. भगवान बुद्ध की आदर्श भिक्षु की कल्पना। भगवान बुद्ध ने स्वयं ही भिक्षुओं को कह दिया था कि वे भिक्षुओं को किस रूप में देखना चाहते थे। उन्होंने कहा था, बिना संयम और सत्य के अपने आप को चित्त मलो, काशायों से परिशुद्ध किए बिना जो काशाय वस्त्र को धारण करता है वह काशाय वस्त्र धारण करने के योग्य नहीं है, किंतु जो संयम और सत्य से युक्त होकर अपने आप को चित्त ही मलो, काशायों से परिशुद्ध करके काशाय वस्त्र को धारण करता है वह काशाय वस्त्र धारण करने के योग्य है। एक आदमी केवल इसलिए भिक्षु नहीं कहलाता क्योंकि वह दूसरों से भिक्षा मांगकर खाता है। जब वह धम्मम को सम्यक प्रकार से ग्रहण करता है तभी भिक्षु कहला सकता है। जो शीलवान है, जो ब्रह्मचारी है, जो सावधानी पूर्वक संसार में विचरता है, वह निश्चय से भिक्षु कहलाता है। हे भिक्षु, न नियमों के पालन मात्र से, न बहुत श्रुत अध्ययन होने मात्र से, न ध्यान लाभ मात्र से और न एकांतवास मात्र से ही कोई उस विमुक्ति को प्राप्त कर सकता है जिसका आनंद पृथक जन, अनार्य जन कभी उठा ही नहीं सकते। हे भिक्षु, जब तक आसवों का क्षय न कर ले तब तक तू विश्वस्त होकर निश्चिंत मत बैठ। जो भिक्षु वाणी को संयत रखता है, जो बुद्धिमानी पूर्वक और शांति पूर्वक बोलता है, जो धम्म का अर्थ समझता है, उसका बोलना मधुर होता है। जो धम्म में निवास करता है, जो धम्म में आनंदित रहता है, जो धम्म का विचार करता है, जो धम्म का अनुस्मरण करता है, ऐसा भिक्षु कभी सद्धम्म से पतित नहीं होता। जो कुछ भी भिक्षु को प्राप्त हो उसे बहुत समझना चाहिए। उसे किसी दूसरे की ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। 1. भिक्षु जो दूसरे की ईर्ष्या करता है उसे कभी चित्त की शांति प्राप्त नहीं होती। जो भिक्षु थोड़ा मिलने पर भी बहुत समझता है और जिस भिक्षु का जीवन पवित्र तथा अप्रमाद रहित है, देवता भी उसकी प्रशंसा करते हैं। जिसकी नाम रूप में तनिक आसक्ति नहीं है, जो किसी वस्तु या व्यक्ति के न रहने पर तनिक सोच नहीं करता, वही यथार्थ भिक्षु है। जिस भिक्षु के हृदय में करुणा मैत्री है, जो बुद्ध के शासन में प्रसक है, वह निर्वाण को प्राप्त करेगा, आशा और क्षय से प्राप्त होने वाले सुख को। हे भिक्षु, इस जीवन रापी नौका को हल्का कर डाल। हल्का कर देने से इसकी गति तेज हो जाएगी। राग और द्वेष के बंधन को काट देने से तू निर्वाणाभिमुख हो जाएगा। 5 बंधनों को काट दे, 5 को छोड़ दे, 5 में ऊपर उठ जा। एक भिक्षु जिसने 5 बंधनों से मुक्ति प्राप्त कर ली अवतीर्ण कहलाता है, अर्थात बाढ़ से बचा हुआ। भिक्षु, ध्यान लगा, प्रमाद मत कर, सावधान रह ताकि तेरा चित्त काम सुखों में ही न धूमता रहे। जो प्रज्ञावान नहीं वह ध्यान नहीं लगा सकता, जो ध्यान नहीं लगाता वह प्रज्ञा नहीं प्राप्त कर सकता। जो प्रज्ञावान है और ध्यानी है वही निवारण के समीप है। भिक्षु जब अपने एकांतवास में प्रवेश करता है और जब उसका चित्त शांत होता है और जब उसे सद्धर्म का साक्षात्कार होता है तो उसे दिव्य सुख का अनुभव होता है। और एक बुद्धिमान भिक्षु के लिए यही प्रगतिक्रम श्रेष्ठ है। इंद्रिय संयम, संतोष, प्रातिमोक्ष के नियमों का पालन, पवित्र अप्रमादी मित्रों की संगति। जो भिक्षु भिक्षा जीवी होगा, जो अपने कर्तव्य पालन में प्रमाद नहीं करेगा, वह प्रीति प्रमुदता की बहुलता में दुख का अंत कर सकेगा। है भिक्षु, अपने से अपने को उत्साहित कर, अपने से अपनी परीक्षा कर। जब तू आत्मरक्षित रहेगा और मेधावी होगा तो सुखी रहेगा, क्योंकि अपना आप ही अपना स्वामी है, अपना आप ही अपनी गति है। इसलिए अपने आप को उसी तरह काबू में रख जैसे व्यापारी अच्छे घोड़े को। जो भिक्षु अप्रमाद में आनंदित रहता है और प्रमाद से डरता है, वह आग की तरह अपने छोटे बड़े बंधनों को जलाता हुआ विचरता है। जो भिक्षु अप्रमाद में आनंदित रहता है और प्रमाद से डरता है, उसका पतन नहीं हो सकता है। उसे निर्वाण के समीप ही जानो। गौतम, बुद्ध के श्रावक सदैव जागरूक रहते हैं, उन्हें दिन रात बुद्ध का ध्यान रहता है। गौतम, बुद्ध के श्रावक सदैव जागरूक रहते हैं, उन्हें दिन रात संग का ध्यान रहता है। गौतम, बुद्ध के श्रावक सदैव जागरूक रहते हैं, उन्हें दिन रात
धम्म का ध्यान रहता है। गौतम बुद्ध के श्रावक सदैव जागरूक रहते हैं। उन्हें दिन रात अपनी शरीर संबंधी क्रियाओं का ध्यान रहता है। गौतम बुद्ध के श्रावक सदैव जागरूक रहते हैं। उन्हें दिन रात करुणा, अहिंसा का ध्यान रहता है। गौतम बुद्ध के श्रावक सदैव जागरूक रहते हैं। उन्हें दिन रात योगाभ्यास, भावना का ध्यान रहता है। संसार छोड़ना भी कठिन है, संसार में रहना भी कठिन है। विहार भी दुक्र है, घर भी दुक्र है। अपने समान लोगों के साथ गृहस्थी भी आसान नहीं, प्रव्रजित का जीवन भी आसान नहीं है। जो आदमी श्रद्धायुक्त है, जो शीलवान है, जो यशस्वी है तथा जो ऐश्वर्यवान है, वह जहां भी जाता है हर जगह पूजित होता है। 2. भिक्षु और तपस्वी। क्या भिक्षु तपस्वी होता है? उत्तर नहीं ही है। निग्रोध परिव्राजक से बातचीत करते हुए स्वयं तथागत ने नकारात्मक उत्तर दिया है। एक बार भगवान बुद्ध राजगृह में गृध्रकूट पर्वत पर ठहरे हुए थे। उस समय उदुम्बरिक रानी के उद्यान में बहुत से परिव्राजकों के साथ निग्रोध परिव्राजक रहता था। यह उद्यान परिव्राजकों के लिए ही परित्यक्त था। उस समय भगवान बुद्ध गृध्रकूट से नीचे उतरकर जहां मोरों के चुगने की जगह थी वहां आए और सुमगधा नदी के तट पर चहलकदमी करने लग गए। तब निग्रोध ने तथागत को इस प्रकार खुले में चहलकदमी करते देखा और उसने अपने अनुयायियों को सावधान किया, चुप करो, शांति रखो। श्रमण गौतम सुमगधा के तट पर चहलकदमी कर रहे हैं। उसके ऐसा कहने पर परिव्राजक चुप हो गए। तब तथागत निग्रोध परिव्राजक के पास पहुंचे। निग्रोध परिव्राजक बोला, हे भगवान, हे सुगत, आप पधारे, भगवान का स्वागत है, तथागत का स्वागत है। चिरकाल के बाद भगवान ने इधर दर्शन देने की कृपा की है। आप कृपया आसन ग्रहण करें, आपके लिए आसन सुसज्जित है। तथागत ने सज्जित आसन ग्रहण किया। निग्रोध भी एक नीचा आसन लेकर समीप बैठ गया। वह बोला, क्योंकि श्रमण गौतम हमारे यहाँ आए हैं, हम श्रमण गौतम से यह प्रश्न पूछना चाहते हैं कि क्या तथागत का धम्म विनय, जिसने तथागत अपने श्रावकों को विनीत करते हैं और जिस धम्म विनय को सीखकर तथागत के श्रावक संतोष लाभ करते हैं, उसे अपना शरण स्थान स्वीकार करते हैं और उसे लोकोत्तर धम्म मानते हैं। निग्रोध दूसरी दृष्टि वाले के लिए, दूसरी प्रवृत्ति वाले के लिए, दूसरी मान्यता वाले के लिए बिना अभ्यास और बिना शिक्षण के यह कठिन है कि वह यह समझ सके कि क्या है यह तथागत का धम्म विनय, जिससे तथागत अपने श्रावकों को विनीत करते हैं और जिस धम्म विनय को सीखकर तथागत के श्रावक संतोष लाभ करते हैं, उसे अपना शरण स्थान स्वीकार करते हैं और उसे लोकोत्तर धम्म मानते हैं। लेकिन हे निग्रोध, तू मुझसे अपने ही सिद्धांत के बारे में, इस कठोर तपस्या के ही बारे में पूछ कि इन तपस्याओं से किस बात की पूर्ति होती है और किस बात की पूर्ति नहीं होती। तब निग्रोध ने तथागत से कहा, भगवान, हम आत्मक्लेशदायक कठोर तपस्याओं के समर्थक हैं। हम उन्हें आवश्यक मानते हैं, हम उनसे चिपटे हुए हैं। इनसे किस बात की पूर्ति होती है और इनसे किस बात की पूर्ति नहीं होती? निग्रोध, उदाहरण के लिए एक तपस्वी नग्न रहता है, कुछ भद्दी बातें करता है, अपने हाथ चाटता है। यदि कोई कहे कि भिक्षार्थ पधारिए तो उसकी भी नहीं सुनता। यदि कोई कहे कि भिक्षार्थ रुकिए तो उसकी भी नहीं सुनता। जो कुछ उसके लिए खास तौर पर लाया गया हो उसे स्वीकार नहीं करता। जो कुछ उसके लिए खास तौर पर तैयार किया गया है उसे स्वीकार नहीं करता। कोई निमंत्रण स्वीकार नहीं करता। वह पकाने के बर्तन में से दी हुई चीज स्वीकार नहीं करता। दहली के अंदर रखी हुई कोई चीज स्वीकार नहीं करता। न उखल में रखी हुई, न लकड़ियों में रखी हुई, न चक्की में पीसी हुई। न उन दो जनों द्वारा दी गई कोई चीज स्वीकार करता है जो इकट्ठे बैठकर खा रहे हों। न एक गृहिणी से, न किसी दाई से, न उस स्त्री से जो किस आदमी के साथ सहभोग कर रही हो, न उस समय इकट्ठी की हुई भोजन सामग्री जब सूखा पड़ा हो। न उस स्थान से कोई चीज स्वीकार करता है जहां कुत्ता हो, न मक्खियां भिनभिना रही हों। न वह मांस मछली ही स्वीकार करता है, न वह तेज नशीले पेय पदार्थ ही स्वीकार करता है, न वह चावल का मांड ही स्वीकार करता है। वह या तो एक ही घर से भोजन ग्रहण करने वाला होता है, एक कौर खाने वाला, या दो घर से भोजन ग्रहण करने वाला होता है, दो कौर खाने वाला, या 7 घर से भोजन ग्रहण करने वाला होता है, 7 कौर खाने वाला। वह 1, 2 या 7 भिक्षाओं पर गुजारा करता है। वह या तो दिन में एक बार भोजन ग्रहण करता है, या 2 दिन में एक बार, और या 7 दिन में एक बार। इस प्रकार वह भोजन ग्रहण करता है।
15 दिन में एक बार तक वह या तो गमलों में उगाए हुए पौधों पर गुजारा करता है, या जंगली चावलों पर, या नीवार बीजों पर, या चमड़े पर, या सेवाल पर, या चावल की भूसी के आटे पर, या